नमस्कार दोस्तों। अच्छी सेहत के लिए मनोरंजन का होना भी बहुत आवश्यक है। इसलिए मैं इसी बात को मद्देनज़र आज मैं आपके सामने मनोरंजन के लिए एक कहानी सुनाता हूं दोस्तों, कि जब हनुमान जी बूटी लेने गए। ये आपको अवश्य पसंद आएगी और आइए दोस्तों आनंद लेते हैं इस कथा का। कि दशहरे का उत्सव था। शहर में चारों तरफ रामलीला की धूमधाम चल रही थी। जगह जगह भगवान राम के चरित्र का अभिनय और गुणगान हो रहा था। रामलीलाएं चल रही थी जगह जगह। हर वर्ष की तरह इस बार भी कैदियों के मनोरंजन के लिए जेल के अंदर रामलीला खेली जा रही थी। कैदियों ने मिलकर एक ऐसी कमेटी बना ली थी जो समय समय पर जेल के अंदर खेलकूद और उत्सव त्योहारों का आयोजन करती थी। जेल के अंदर ऐसी एक कमेटी बना ली थी जो कैदियों के लिए मनोरंजन आदि का प्रबंध करती थी उत्सव त्योहारों के समय। इस कमेटी में कैदियों के अलावा जेल के कर्मचारी भी भाग लेते थे और धूमधाम से सभी उत्सव मना लिए जाते थे। इस बार भी हनुमान का अभिनय एक ऐसे कैदी को दिया गया था जो पिछले कई वर्षों से आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। हनुमान का कर्तव्य दिखाने में उसे कमाल हासिल था। लगातार पिछले 5 वर्षों से वह इस अभिनय को कर रहा था, जिसके कारण सब लोग उसे हनुमान जी कहकर पुकारने लगे थे। उसके अभिनय को देखकर जेल के अधिकारी लोग भी प्रसन्न होते थे। रामलीला शुरू होने के पहले हनुमान जी में काफ़ी उत्साह दिखता था। उनका कहना था कि इस बार उन्होंने अभिनय का खूब अभ्यास किया है और ऐसी एक्टिंग दिखाएंगे कि देखने वाले हैरान रह जाएंगे। आखिर वह दिन भी आ पहुंचा। जेल के भीतर खुले मैदान में मंच बनाया गया। चारों तरफ कनातें और ऊपर से तंबू डाल दिया गया। हर तरह से मंच की सजावट की गई और रामलीला अभिनय आरंभ हुआ। तीसरे दिन सीताहरण हुआ। चौथे दिन श्री रामचंद्र जी से हनुमान जी की भेंट हुई और 5वें दिन अपनी वानर सेना लेकर हनुमान जी ने लंका पर चढ़ाई कर दी। लंका पहुंचकर रावण हनुमान संवाद बहुत दिलचस्प रहा। दर्शकों के दिलों पर हनुमान जी ने अपनी वीरता की छाप छोड़ दी। इस बीच लक्ष्मण और मेघनाद का भयंकर युद्ध हुआ। दुर्भाग्य से मायावी मेघनाद ने अपना शक्ति अस्त्र चलाकर लक्ष्मण को घायल कर दिया और लक्ष्मण पेड़ की तरह कटकर जमीन पर गिर पड़े। वानर सेना में हाहाकार मच गया। लक्ष्मण को शक्तिबाण लगा, कैसे उनकी प्राण रक्षा हो, सब चिंतित हो गए। सारा वानर दल में सन्नाटा छा गया। रामचंद्र जी भी विलाप करने लगे। तभी किसी ने सुषेण नाम के एक वैद्य की सूचना दी। रामचंद्र जी को बताया कि यहाँ लंका में एक सुषेण नाम का वैद्य है, उसको अगर आप ले आएँ तो वो इनकी मूर्छा को ठीक कर देगा, जो कि लंका में ही रहता है। हनुमान जी वैद्य के घर पहुँचे और घर समेत सुषेण वैद्य को उठा लाए। वैद्य जी ने बताया कि संजीवनी बूटी के बिना काम नहीं चलेगा और सुबह होने के पहले ही बूटी मिल जानी चाहिए, तो लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा हो सकती है, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। विचार किया कि इतनी जल्दी कौन बूटी को ला सकता है, हनुमान जी के सिवाय कोई इस काम को नहीं कर सकता। सोचकर राम ने हनुमान जी को आदेश दिया कि वह सुबह होने से पहले किसी तरह संजीवनी बूटी लेकर यहाँ पहुँचे। जाइए हनुमान जी, आप ही कर सकते हैं इस काम को। तुरंत जाइए और रात रात में संजीवनी बूटी सूर्योदय से पहले लेकर के आइए। लक्ष्मण को मूर्छित पड़ा देख राम बहुत दुखी थे। उनका विलाप सुनकर हृदय फटा जा रहा था। लक्ष्मण से वह बार बार कहते थे कि भाई लक्ष्मण उठो, तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी व्यर्थ है। संसार में सभी कुछ मिल जाता है, लेकिन तुम जैसा सहोदर भाई का मिलना कठिन है। हे लक्ष्मण, अब मैं अवधपुरी किस मोह को लेकर जाऊंगा? लोग कहेंगे कि स्त्री के लिए भाई को खो दिया। राम के इस विलाप के साथ दर्शक भी दुख के सागर में डूब गए। सबकी आंखों में आंसू बरस पड़े। सबकी नजरें हनुमान पर थीं, जो संजीवनी लाकर सबके दुख को दूर कर सकते थे। इधर हनुमान जी आज्ञा पाकर बूटी लेने निकल पड़े। वे अपनी गदा घुमाते, पूंछ फटकारते हुए मंच से कूदकर उस ओर बढ़े जिस ओर जेल का मुख्य द्वार था। दरवाजे पर संतरी पहरा दे रहा था।
हनुमान जी को आते देख हुआ एक और हट गया। देखते देखते हनुमान जी लोहे के ऊंचे फाटकों पर बंदर की तरह चढ़ गए और सड़क पर छलांग लगा दी। फिर सड़क पर उछलते कूदते संतरे की नजरों से वो ओझल हो गए। मंच पर रामचंद्र जी का विलाप चलता रहा। काफी समय हो गया, हनुमान जी लौटकर नहीं आए। मंच पर बैठे पात्रों को उनको शीघ्र लौटने का इंतजार था। सुबह होने को आ गई और हनुमान जी का कहीं अता पता नहीं। बूटी लेने गए थे, अभी तक नहीं आए, कहाँ चले गए। हनुमान जी को भागने का इससे अच्छा अवसर कहाँ मिलता। गए तो फिर लौट कर नहीं आए। अगले दिन जेल के अधिकारियों ने छानबीन शुरू कर दी। शहर के सभी थानों में रिपोर्ट कराई गई। फोटो सहित हनुमान जी का हुलिया अखबारों में छापा गया और घोषणा की गई कि जहां कहीं हनुमान जी मिलें उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। पता देने वाले को 10,000 रुपये इनाम दिया जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से देखिए हनुमान जी भी चकमा दे गए। रामचंद्र जी विलाप करते हुए हैं, परेशान हैं, दुखी हैं। सारा दल जो है, बानर दल, सन्नाटा छाया हुआ है, लेकिन हनुमान जी का आज तक कोई अता पता नहीं है। तो ये थी दोस्तों जेल में की गई रामलीला और उसको आपके समक्ष मैंने रखा। बताइए ये कहानी आपको अगर मनोरंजक लगी हो तो अवश्य देखें दोस्तों, इसको पूरी देखें। छोटी सी कहानी है और अपने मित्रों को भी शेयर करें। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी प्रसंग के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।